हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डॉक्टर पर। और दोस्तों, आज मैं एक साथ जुड़ गया हूँ आपके साथ एक फिर से अच्छा सा वीडियो लेकर। क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, क्या जानेंगे, चलिए आइए जल्दी समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, लिखा हुआ है स्क्रीन पर कि इसमें पास होना आसान, फिर भी 50% तक छात्र हो रहे फेल। तो मतलब दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्या हो रहा है भाई कि एनईपी 2020 जो लागू हुआ है 2021 से, उसमें स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं भाई जो पहले दूसरे तीसरे साल में ही क्या कर रहे हैं, कॉलेज की पढ़ाई छोड़ रहे हैं। तो यार क्या है ऐसे कारण, कैसी वजह है, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं दैनिक भास्कर के इस आर्टिकल में। तो दोस्तों, दैनिक भास्कर के हवाले से एक खबर है, चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख सकते हैं साथ यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल अच्छे से कि 2021 से लागू हुई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भले ही पास होना ज़्यादा आसान हो, लेकिन रिजल्ट अब भी कमज़ोर आ रहे हैं। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि 2022 के सत्र में एडमिशन लेने वाले जो छात्र थे, उनमें से अलग अलग कोर्स में से 25 से 50% तक ऐसे छात्र हैं जो थर्ड ईयर फाइनल तक नहीं पहुंच पाए। इनमें से कई तो ऐसे हैं भाई जिन्होंने पढ़ाई तक छोड़ दी है। कई फेल होने एटीकेटी की बजाय सेकेंड ईयर में ही अटके हैं। तो कारण समझ रहे हो भाई, पहला कारण फेल या एटीकेटी में पड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने थर्ड ईयर तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। सबसे ज़्यादा 50% कौन से कोर्स का है, बीसीए का है। तो भाई बीसीए जो होता है वो एक टफ कोर्स होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का ये कोर्स होता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यूनिवर्सिटी ने एनालिसिस किया हुआ है इस चीज़ का और कारणों पर काम भी कर रही है ताकि स्थिति को बदला जा सके। अब कुछ और चीज़ यहाँ पे बताई हूँ, जैसे लिखा हुआ है कि 2022 में बीसीए में 1532 छात्रों ने प्रवेश लिया था देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में, लेकिन 1 मार्च से शुरू हो रही फाइनल ईयर की परीक्षा में सिर्फ 777 छात्र शामिल होंगे। तो मतलब समझ रहे हो भाई कि जो आया है कैलेंडर परीक्षा का वो 1 मार्च से है, लेकिन 1572 से घट के छात्र कितने बचे, 777। तो बचे हुए छात्रों में से करीब 40% पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जबकि कुछ एटीकेटी या फेल होने की वजह से आगे की एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। अब थोड़ा सा आपको और बताया विश्लेषण एनालिसिस की किस कोर्स में क्या स्थिति है। तो देखो, जो हम बीए है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि यार बीए के लिए ये चैनल बनाया गया है, बीए वालों के लिए ये चैनल है, तो भाई ज़रूरी है बीए वालों की बात करना। तो लिखा हुआ है कि 20,200 छात्रों ने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, लेकिन थर्ड ईयर में कितने बचे, 14,500। मतलब लगभग 6,500 विद्यार्थी घट गए। 20,000 छात्रों ने बीकॉम में प्रवेश लिया था, लेकिन थर्ड ईयर में 14,900 रह गए। 9,100 छात्रों ने बीएससी में प्रवेश लिया था, लेकिन थर्ड ईयर में 6,500 छात्र बचे। और 7,000 छात्रों ने लिया था बीबीए में प्रवेश, लेकिन 5,000 ही थर्ड ईयर की एग्ज़ाम देंगे। तो मतलब समझ सकते हो भाई कि कॉलेज की जो परीक्षाएं होती हैं इसमें एक बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ एक कमी आ रही है परसेंटेज की छात्रों के पास होने की। और क्या कारण है इसका, तो आपको कारण बहुत जल्दी बताएंगे हम, लेकिन अभी फ़िलहाल में जो और हेडिंग हम इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसमें होना है, पास होना बिल्कुल आसान है, क्योंकि स्कीम बदली, सिलेबस भी आसान हो गया है। तो क्या लिखा हुआ है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पास होना बिल्कुल आसान हो गया है। 100 अंकों के पर्चे में 30 अंक क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं। तो जैसा कि अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि यार हम लोगों के लिए क्यों टफ लग रहा है, हम लोगों के लिए स्टूडेंट्स को क्यों टफ लग रहा है, तो टफ नहीं है भाई, आसान है। लेकिन अब इसका क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये थोड़ा सा धीरे धीरे आपको एनालिसिस में हम लोग बताएंगे। तो 30 अंक तो इंटरनल के मिल रहे हैं भाई, और 70 अंक का क्या है, थ्योरी पेपर है। और कोई छात्र इंटरनल में से 30 में से 25 अंक भी लाता है, तो थ्योरी मात्र कितने अंक लाना है, 10 अंक लाने होंगे। तो कितना आसान पैटर्न है। थ्योरी पेपर में भी 6 अंकों के ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो मतलब थ्योरी पेपर में भी क्या फ़ायदा है कि 6 अंक तो आपके ऑब्जेक्टिव के ही हैं। इसके बावजूद भी छात्र पास नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक शिक्षाविद हैं जिनका नाम है डॉक्टर संगीता भारूका, ये बताती हैं कि नई पॉलिसी में पास होना आसान है क्योंकि स्कीम और सिलेबस भी बदला है। छात्रों को सिस्टम समझना होगा और उसके आधार पर तैयारी करनी होगी। आगे एक और आपके लिए बताया हुआ है यहाँ पर कि 10% छात्र परीक्षा फॉर्म नहीं भर रहे, फाउंडेशन बना परेशानी। अब जैसा कि बहुत सारे लोग मुझे भी कमेंट करते रहते हैं, एक दो लोगों का टेलीग्राम पे मैसेज आया कि जो फाउंडेशन कोर्स है ना, ये उनकी गले की हड्डी बन चुकी है। तो ऐसा क्या है भाई, तो देखो, एक्सपर्ट डॉक्टर राजीव झालानी कहते हैं कि एडमिशन लेने वाले छात्रों में 10% ऐसे हैं जो परीक्षा फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं। एडमिशन लेने वाले छात्रों में प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर की जो एग्ज़ाम होती है,
इसमें अहम बात है फाउंडेशन के चारों विषय। तो फाउंडेशन के जो विषय हैं वो कहीं ना कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उसमें, और बहुत सारे बच्चे 50% से ज़्यादा छात्र यहाँ पे लिखा हुआ है फेल हो रहे हैं, क्योंकि ये चारों कैसे होते हैं, OMR शीट पर होते हैं। अब OMR शीट के सिस्टम को समझ पाना स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कठिन होता है। कई बार स्टूडेंट OMR में ठीक से गोले नहीं लगाते हैं, या कई बार तो एक से ज़्यादा में गोले लगा देते हैं। इंटरनल मार्क्स का सिस्टम जो है भी नहीं है, मतलब फाउंडेशन कोर्स में इंटरनल मार्क्स भी नहीं मिलते हैं जिससे उनके लिए कुछ फ़ायदा हो जाए। तो ये कुछ कारण है और इस पर काम करने की आवश्यकता है। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि OMR शीट का जो पेपर होता है आपका फाउंडेशन कोर्स, उसकी ठीक से प्रैक्टिस करके जाओ। अगर डाउट है तो मुझसे पूछ लो, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई कि सभी लोग पढ़ाई छोड़ रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को, और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ भाई कि चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। अगर समझोगे तो डेफिनेटली पास होगे। तो दोस्तों आई होप आपको एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।